श्री शिवाय नमस्तु। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तब खड्डा खोदकर महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही, शिव महापुराण की कथा करें, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हो और वो औषधि लगी नहीं रही, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही एंटीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, शरीर कुछ वही वही, उतना की उतना ही भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा था तुम्हारा बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए आधा घंटा पानी में। जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, फागुन मास की अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। इस महाकृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 मार्च को है और पंचांग के अनुसार इस तिथि का महत्व है जो कि पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने से आपके जो भी कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं फागुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। फागुन अमावस्या पितरों के निमित्त समर्पित है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने का विधान है। व्रत करने से इंसान को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार फागुन मास के अमावस्या की तिथि की शुरुआत 9 मार्च की शाम को 6:17 से होगी और अगले दिन 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर तिथि का समापन है। उदया तिथि के अनुसार फागुन अमावस्या 10 मार्च को ही मनाई जाएगी। फागुन अमावस्या पूजा विधि। फागुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, जप, तप, दान करने का विधान है। ऐसे में पवित्र नदी में स्नान करें और विशेष चीज़ों का दान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रार्थना आप करें। श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, धन का दान जरूर करें। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में फागुन अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण जरूर करें। ऐसा कहा जाता है यदि हर अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध नहीं कर पा रहे तो फागुन अमावस्या जैसी कुछ विशेष अमावस्याएं होती हैं जिन पर आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि पर घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रहे यह दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे।
इस दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। अमावस्या के दिन धन की देवी लक्ष्मी और शुभ शुरुआत के देवता गणेश जी की पूजा की जाती है, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। फिर समृद्धि और कल्याण का स्वागत करने के लिए सड़कों और घरों में दिया जरूर जलाते हैं। अमावस्या के दिन पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पूजा की जाती है। शारीरिक शुद्धि के लिए व्रत और उपवास रखना जरूरी होता है। अगर आप अमावस्या के दिन पूर्वजों या पूर्ववती की तिथि याद है तो आप हवन, पितृदोष पूजा, यहाँ तक कि पिंडदान सहित सभी पूजा अनुष्ठान अमावस्या के दिन संपन्न कर सकते हैं। विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। अमावस्या की दिन पीपल पूजा बहुत ही जरूरी होती है और फागुन मास में पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं। ऐसे में पितृ संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की रात को भूत, पिशाच, निशाचर, दैत्य, जीव जंतु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस दिन पूजा, जप, तप, तंत्र मंत्र विद्या का विशेष साधना की जाती है। इस दिन विशेष सावधानी भी बरती जाती है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अनाज, धन, कपड़े का दान करना चाहिए। अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन अगर आप इन सभी उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, साथ में पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। अब जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। अमावस्या के दिन कोई भी वस्तु खरीदना या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ नहीं होता है। यह पूजा और आध्यात्मिक साधकों के लिए अच्छा दिन होता है। इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद गोधूली काल में संध्या जिसे कहते हैं, दिया जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रदोष काल में जरूर जलाएं। प्रदोष काल का समय सुबह के समय पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहते हैं तो आप सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में दीपक जला सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह के समय 1 लोटा जल पीपल पर चढ़ाने और इसके समीप दीपक रखने से जातकों को उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रदोष काल में शाम के समय आप प्रदोष काल में दीपक जरूर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, आपको यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इस तरह की और भी जानकारी मेरी वीडियो पर मैं डालती हूँ, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।